हेलो एवरीवन, दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, जो कि एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है मेज सीड का। जो मेज सीड होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होता है। उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलप्ड रहता है, एग्जॉस्ट नहीं रहता। तो जो मेज सीड है वो डिवाइड हो जाता है टू में। एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है वो लार्ज होता है और दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट। ओके, दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट। आउटर कवरिंग क्या है इसकी, पेरिकार्प। और एंडोस्पर्म जो होता है वो लाइन अप होता है एक प्रोटीनिशियस लेयर से, जिसको बोलते हैं एलिरॉन लेयर। और हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म है वो उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, ट्रिप्लॉइड है वो। ओके, तो एलिरॉन लेयर जो है वो भी ट्रिप्लॉइड ही होगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि द प्लॉइडी लेयर ऑफ एलिरॉन लेयर। ये जो एलिरॉन लेयर है वो क्या होती है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है और ये हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ द सीड जर्मिनेशन। ओके, फिर बात करें ये जो एम्ब्रियो रीजन है, एम्ब्रियो रीजन में स्क्यूटुलम, ये क्या है, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन है और ये हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म टू द एम्ब्रियो एरिया। ओके, हेल्प करता है उसको फूड को प्रोवाइड करने में। और हमें पता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखा जाए तो कोलेप्टाइल जो होता है वो एक शीट कवरिंग होता है किसका, प्ल्यूम्यूल का। और कोलियोराइजर शीट कवरिंग किसका होता है, रेडिकल का। जब हमने मैच्योर एम्ब्रियो देखा था किसका, मोनोकॉट्स का, उसमें मैंने बोला था कि जो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा याद रखनी है कि कोलियोराइजर इज अ शीट और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल और कोलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्ल्यूम्यूल। ओके, सो दिस इज द मेज सीड। हम नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस, एपो मीन्स क्या होता है, अवे फ्रॉम, और हम बोले विदाउट। मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मीन इनमें जो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स यूनियन ऑफ बोथ गैमीट्स, कौन से, मेल एंड दी फीमेल। मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। ओके, सो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जाइगोट फॉर्मेशन तो होता है बट नॉट विद द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। यस, उसमें फ्यूजन नहीं होता गैमीट्स का, डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल पार्ट ओनली दैट जाइगोट इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जनरली किन फैमिलीज के अंदर देखा गया है, ये एस्टेरेसी एंड ग्रास फैमिली के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट फिनोमेना है, जिसमें कि फीमेल पार्ट डायरेक्टली क्या फॉर्म कर देता है, जाइगोट फॉर्म कर देता है, उससे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है और देन दे आल्सो फॉर्म द सीड। ओके, वही इसको कंपेयर करें पार्थेनोकार्पी से। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बट नॉट द सीड। उसमें पार्थेनोकार्पी में किसी भी प्लांट फ्लावर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा बट वो सीड नहीं बनाता, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी सीडलेस फ्रूट्स। ओके, लाइक बनाना नेचुरली ऐसा होता है पार्थेनोकार्पी में। बट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फीमेल पार्ट बनाता है जाइगोट बट सीड भी बनेगा उसमें। ओके, सीड फॉर्मेशन भी होगा। ओके, तो दिस इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एस्टेरेसी एंड दी ग्रास फैमिली। पर ऐसा होता कैसे है, तो हम जब रिकॉल करते हैं, हमने जब फीमेल गैमीट, मतलब कौन सा गैमीटोफाइट था, एम्ब्रियोसेक फॉर्म हुआ था, जब रिडक्शन डिवीजन वहां पे हुआ था, तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, किसमें, जब फॉर्म होता है फीमेल पार्ट। ओके, तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता तो वो क्या रहता है, डिप्लॉइड ही रहता है। क्या रहता है, डिप्लॉइड ही फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, जिससे कि डायरेक्टली वो क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ओके, और वहीं से फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, सीड भी फॉर्म हो जाएगा। तो कॉमनली तो जो एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है उसमें जो रिडक्शन डिवीजन होना होता है फीमेल पार्ट में नहीं होता है, डायरेक्टली वो फॉर्म कर देता है जाइगोट। ओके, और किन्हीं प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन हो गया तो वो हैप्लॉइड वर्जन बन जाएगा फीमेल पार्ट का, और उससे वो जाइगोट तो फॉर्म होगा पर जो सीड फॉर्म होगा वो वायबल नहीं होगा।
मतलब कि वो जर्मिनेट नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन वो नहीं देगा। सो दिस इज व्हाट एपोमिक्सिस। पर बात करें हम पॉली एम्ब्रियोनी की, तो पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी एम्ब्रियो। ओके, पॉली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओव्यूल ड्रॉ करती हूँ, टिपिकल ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल के अंदर हमें पता है ये तो एंटीपोडल्स, यहाँ पे एग प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स है। दिस इज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस, न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी जो नेचुरली देखा गया है किसमें, सिट्रस एंड मैंगो के अंदर। तो ये जो न्यूसिलस है, इनकी सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, एंड दे प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। ओके, वो इनसाइड कहाँ चली जाती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर चली जाती है, और फिर वो एम्ब्रियोज बना देती है। सीड तो एक ही रहेगा, बट एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट होंगे। ओके, बहुत सारे मल्टीपल embryos present inside a seed। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। और ये किसमें देखा गया है, सिट्रस एंड दी मैंगो में नेचुरली। एपोमिक्सिस नेचुरली देखा गया है एस्टेरेसिया एंड ग्रास फैमिली के अंदर। तो जो एपोमिक्टिक जो कैरेक्टर है, तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है साइंटिस्ट, मतलब ये कंटिन्यूअसली रिसर्च भी चल रही है। किस लिए चल रही है, तो इट इज गोइंग टू शो द सुपीरियरिटी अमंग द हाइब्रिड वेराइटीज। यदि हाइब्रिड वेराइटी के अंदर ये एपोमिक्टिक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हर साल न्यू हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। कैसे, एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस in hybrid variety। Nowadays क्या हो रहा है, हाइब्रिड वेराइटीज वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स में, फूड में ये सब यूज होती है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के अंदर क्या होता है, बहुत ही कंटेंट होता है। एक तो उनके अंदर नंबर ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन ये सब ज्यादा होगा, प्लस वो डिजीज फ्री होंगे। ओके, एंड हम जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं या हॉर्टिकल्चर में देखते हैं, तो हाइब्रिड वैरायटी इज नाउ वेरी इन द ट्रेंड, जिससे कि हमें बहुत ही डिजायर अमाउंट ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलते हैं। बट हाइब्रिड वैरायटी के साथ क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल ए एंड बी प्लांट लिया और हमें मिल गया ये हमारा ए बी हाइब्रिड। ओके, हमने इसको क्या कराया, ग्रो कराया, या हमें हमारे डिजायर जो करेक्टर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको मिल गए। हमने इनसे सीड कलेक्ट किए। ये सब लोग क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। हमने जब इनसे सीड कलेक्ट किए, फिर उन सीड्स को ग्रो कराया, तो उनमें चेंजेस आए। जो हमें यहाँ डिजायर, हमने सिलेक्शन पूरा प्रोसेस किया था, उसके अलावा उस जैसा सेम हमें नहीं मिला, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। तो फिर हमें न्यू दोबारा से क्या खरीदना पड़ेगा, फार्मर्स को फिर मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर नया एक हाइब्रिड वैरायटी का सीड खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, कॉस्टली प्रोसेस हुआ। यदि हम एपोमिक्टिक जीन इंट्रोड्यूस कर दें इसमें, हाइब्रिड वैरायटी में, तो क्या होगा, उनको, वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या फॉर्म हो जाएगा, फीमेल पार्ट से जायगोट फॉर्म हो जाएगा, और फिर वो एम्ब्रियो बनाएगा, और उस एम्ब्रियो में सीड प्रेजेंट, जब फ्रूट फॉर्म होगा उसमें सीड प्रेजेंट होगा। ओके, फिर दोबारा उसी सेम कैरेक्टर ही प्रोड्यूस होगा। ये फ्रूट बनाया इन्होंने यहाँ पे, लाइक दिस इज फ्रूट, इनमें सीड है। तो जिस, यदि एपोमिक्टिक जीन है, तो वो जो सीड हमें मिलेगा, कलेक्ट करेंगे हम लोग, वो सेम पेरेंटल जैसा ही न्यू प्लांट फॉर्म करेगा। ओके, सो दिस इज वेरी मच एडवांटेजेस ऑफ द एपोमिक्टिक जीन, जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो गई है कि हमें हर बार फार्मर्स को जाके नहीं खरीदना होगा, और ये चेंज चल पाएगी। सो रिसर्चेस आर गोइंग ऑन कि मेनली जो नई वेराइटीज बने उनमें एपोमिक्टिक जीन इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि कॉस्ट भी कम हो और यूजफुल भी रहे। ओके, सो दिस इज द होल चैप्टर वी हैव डन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट